जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का गणित का आज हम वीडियो देख रहे हैं, जिसका भाग 3 है आपका। ठीक ना, अंक प्रणाली चैप्टर का नाम है, जिसको नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक, ये भाग 3 है, मतलब ये तीसरा वीडियो है। ठीक, इससे पहले 2 वीडियो गणित के अपलोड हो चुके हैं। ठीक ना, गणित का वीडियो पर डे सुबह आपका अपलोड होता है, प्रतिदिन सुबह, और रीजनिंग का वीडियो प्रतिदिन आपका शाम को अपलोड होता है। ठीक ना, तो रीजनिंग का शाम को आप देख सकते हैं वीडियो, और गणित का सुबह देख सकते हैं। बाकी अभी तक 2 वीडियो गणित के अपलोड हुए हैं और 3 वीडियो रीजनिंग के। सभी का प्लेलिस्ट का लिंक रीजनिंग प्लेलिस्ट के नाम से रीजनिंग का लिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और गणित का प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप अच्छे नंबर लेकर आओगे गणित में। आगे मैं आपको बता दूं, अभी आप वीडियो को कुछ मत कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कुछ मत कीजिएगा। ठीक, पहले आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा लगता है तभी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको लगता है कि इस चैनल को अपने को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमें आपको नोटिफिकेशन चाहिए इसका, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इसको शेयर आप जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि जितने भी भाई बहन लोग, जितने भी लोग, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का, उन तक ये वीडियो एक बार आप पहुँचाइएगा। जितने भी ग्रुप आपके मोबाइल में होंगे सभी में शेयर कीजिएगा, सभी तक पहुंचाएगा। उनके बाद उनका मन हो तो वीडियो देखेंगे, नहीं मन हो नहीं देखेंगे, लेकिन एक बार, ताकि उनको कमी ना रहे कि हाँ, हमें तैयारी करवाने वाले की कमी ना रहे। ठीक, इसलिए सभी तक यह वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। पार्ट 3 है आज। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे, आपके 5 प्रश्न केवल देखेंगे इसमें हम। ठीक ना, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप शुरू से अंत तक देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है आपके, किस प्रकार के प्रश्न आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 1683 है, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला आपके पास, 9 क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक, इससे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ही यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट आप पार्ट 3 में घुसोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और दोनों पार्ट आप देख लिए रहोगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 9 क्रमागत संख्याओं का योग 1683 है, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। ये सभी क्या है, क्रमागत संख्याएं, इस प्रकार से। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 9 क्रमागत संख्या बोला तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x है। ठीक ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, x+1 हो जाएगी, मतलब x में 1 जोड़ देंगे तो क्रमागत हो जाएगी। तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी x+2, तीसरी संख्या x+2 हो जाएगी। चौथी संख्या आपकी x+3 हो जाएगी। पांचवी संख्या आपकी x+4 हो जाएगी। छठवीं संख्या x+5 हो जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से आपकी सातवीं संख्या जो है x+6 हो जाएगी, और सातवीं संख्या जो है x+7 हो जाएगी, आठवीं संख्या सॉरी। ठीक ना, और नौवीं संख्या x+8 हो जाएगी। इस प्रकार से आप 9 संख्या मान सकते हैं। कैसे माने हम, पहली संख्या को x माने तो क्रमागत संख्या है, तो दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी, तीसरी संख्या x+2 हो जाएगी, चौथी संख्या x+3 हो जाएगी, पांचवी संख्या x+4 हो जाएगी, छठवीं संख्या x+5 हो जाएगी, सातवीं संख्या x+6 हो जाएगी, आठवीं संख्या x+7 हो जाएगी, नौवीं संख्या x+8 हो जाएगी। और इनका क्या बोला है, योग। योग मतलब बीच में सभी को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, बीच में सभी को जोड़ दोगे। चलिए मैं जोड़ का चिन्ह लगा देता हूँ आपका। इस प्रकार से सभी के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से जोड़ोगे तो कितना है, इनका योग बताया है 1683 है। कितना है योग आपका, 1683 है। ठीक, तो यहाँ बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 1683, यही बोला गया है। अब बोला है बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालेंगे तो अपने पास पहली संख्या ज्ञात हो जाएगी, उसके बाद हम बीच की संख्या निकाल लेंगे। तो इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को पहले जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, x कितने बार है, 9 बार, क्योंकि 9 क्रमागत संख्याएं हैं तो x 9 बार है तो 9x हो जाएगा। उसके बाद प्लस बाकी इनको जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 हो जाएगा आपका, 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 और 5 26 हो जाएगा, 26 4 29 हो जाएगा, 29 3 32 हो जाएगा, 32 2 34, एक मिनट, 8 7 15 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, 21 5 26 हो जाएगा, 26 4 30 हो जाएगा, 30 3 33 2 35 और 1 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 36, मतलब 9x + 36 हो जाएगा। बराबर में आपका कितना है, 1683, बराबर में यहाँ है आपका 1683। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए
9x, अब 36 को इधर पक्षांतर करेंगे, 9x को इधर रखेंगे, ठीक ना। x का मान निकालना है तो आपका 1683 माइनस में आपका 36 हो जाएगा, और जैसे ही इसको घटाएंगे आपका तो आपके पास आ जाएगा 1647। कितना आ जाएगा? 1647 आ जाएगा। 9x बराबर है, 9x बराबर 1647 आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो आप क्या करोगे? 1647 बट्टा में आप करोगे 9। अब 9 बट्टा में करोगे तो यहाँ भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 183। आप भाग दे दीजिएगा, 183 आएगा। ये अपने पास x का मान आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं नीचे आपको हल करके दिखाया हूँ, इसको मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। वो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 9 संख्या मानेंगे क्रमागत, x, x+1, x+2 इस प्रकार से करके x+8 तक, ठीक ना। तो एक क्रमागत 9 संख्याएं हो जाएंगी, इसको जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा बराबर 1683। इनका योग दिया हुआ है। उसके बाद x को इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक ना। x को मतलब 36 को पक्षांतर करेंगे x का मान निकालने के लिए, तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो 1683 माइनस 36 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1647 हो जाएगा। फिर 9x है तो 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका भाग में चला जाएगा क्योंकि x के साथ गुणा में है, तो x बराबर हो जाएगा 1647 बट्टा 9। अब इसको आप काटेंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, और 9 8 72 आपका, और 9 तिया 27, 183 हो जाएगा। x का मान कितना निकला? 183 निकला। अब अपने को निकालना है बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कौन होगी? देखिए 9 संख्याएं हैं, उसकी बीच की संख्या कौन होगी? तो उसकी बीच की संख्या होगी पांचवी संख्या। क्या? पांचवी संख्या। जब भी आपके पास विषम संख्या के बीच की संख्या पूछे तो उसमें +1 करना है बट्टा 2 करना है, तो कितना हो जाएगा? 9 एक 10, 10 बट्टा 2 करेंगे, 10 5 दूना 10, मतलब पांचवी संख्या होगी, ठीक ना। पांचवी संख्या इधर से गिन लीजिए कौन है। ये है पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, यह है पांचवी संख्या। x+4 को हमने माना है पांचवी संख्या, तो x+4 का मान पूछा है। अब देखिए बीच की संख्या x+4 हो जाएगी, x+4 183 + 4, 183 + 4 करेंगे तो 187। 187 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप इसको नीचे देखिए, मैं आपको बता दूं इन सभी का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको PDF अच्छे से मिल जाएगा और वहां से आप अच्छे से देख सकते हैं सारे प्रश्नों को, ठीक। यदि आपको बाद में कभी देखना हो तो इसमें 187 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा से नहीं आया होगा फिर से बैक करके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ आपका है, अगला प्रश्न है, एक ऐसी संख्या है जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती हो, ठीक ना। कोई भी एक ऐसी संख्या है जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती हो। जैसे यहाँ बताया गया है कि 1 1 1 1 6 बार लिख दिए तो ये संख्या बन गई। उसी प्रकार 2 2 2 2 6 बार लिख दिए तो ये संख्या बन गई, ठीक ना। इस प्रकार से आदि ऐसी संख्या निम्न में से किससे सदैव विभाजित होगी, ठीक ना। ऐसी संख्या जो है वो इन ऑप्शन में से किससे हमेशा विभाजित होगी। सदैव मतलब हमेशा विभाजित होगी, मतलब भाग पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक, पहला है 7, दूसरा है 11 आपका, तीसरा है 13, चौथा है इन सभी से। तो ये जो प्रश्न है आपका चेंज होने वाला प्रश्न नहीं है, प्रश्न परिवर्तन नहीं होगा। जब भी इस टाइप के ये प्रश्न आएगा, यही प्रश्न आपके पास आएगा, तो ऐसी 6 अंकों की कोई भी एक संख्या हो जो उसको लगातार हम 6 बार लिखें, ठीक ना, तो संख्या जो है 7 से भी विभाजित होती है। क्या होती है? 7 से भी विभाजित होती है, 11 से भी विभाजित होती है और 13 से भी विभाजित होती है। तो आप याद रखिएगा, कोई भी एक संख्या है जिसको उन्हीं को हम 6 बार लिखते हैं, तो ये संख्या 7, 11 व 13 तीनों से विभाजित होती है। इसलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इन सभी से। ये प्रश्न आपका चेंज होने वाला प्रश्न नहीं है, सेम का सेम प्रश्न आएगा यदि आपके पास आएगा तो इन सभी से कोई भी संख्या हो जिसको 6 बार लिखोगे तो आपका वो संख्या 7 से भी विभाजित होती है, 11 से भी, 13 से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इन सभी से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ आपका है, यदि स्टार एक ऐसी अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है,
तो स्टार कौन सा अंक है। अब देखिए, यदि आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा, क्या यदि आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विभाज्यता का नियम मैंने बताया हुआ है पार्ट 1 में आपका, विभाज्यता का नियम। वही यदि विभाज्यता का नियम आप देखे होंगे तो आप इसको आसानी से चुटकी में हल कर लेंगे, वरना आप इसको अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे कि मैं हल कैसे कर लिया। देखिए, स्टार है यहाँ, ठीक ना, इस स्टार को बताना है कि स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा जो कि 11 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक ना। ये संख्या जो है स्टार की जगह ऐसी संख्या रखना है जिससे जो है 11 से विभाजित किया जा सके। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, 11 से विभाजिता का नियम बोलता है कि दाहिने तरफ से आप संख्या लो और एक एक संख्या करके सभी संख्याओं को जोड़ दो, ठीक ना। उसके बाद जो संख्याएं बची है उनको जोड़ दो और उन दोनों का जब अंतर घटाएंगे तो 0 या 11 आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब आपको ये हवा में उड़ रहा होगा यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो, इसलिए मैं बोलता हूँ आप पहले जाकर शुरू से देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 11 से विभाजिता का नियम यदि आपको आएगा तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे। क्या करते हैं, सम संख्या जो होती है, सम स्थान पर जो संख्या होती है उनको पहले लिखते हैं, विषम संख्या और सम स्थान की संख्या और विषम संख्या स्थान की संख्या को, ठीक। जैसे देखिए, स्टार के जगह हम मान लेते हैं कि x है तो हम सबसे पहले x को लिखते हैं। उसके बाद आपका पहले के बाद तीसरे नंबर को देखेंगे, तीसरा नंबर में आपका 2 है तो इसको प्लस में लिखेंगे। फिर 2 के बाद एक अंक छोड़ के लिखेंगे पांचवें नंबर का, तो +5 है तो इसको लिखेंगे, ठीक। उसके बाद करेंगे बराबर, ठीक ना। उसके बाद अब जो जो संख्या बचा उसको लिख दीजिए आपका, तो क्या बचा, 4 बचा, फिर आपका 8 बचा, ठीक। इसको लिख दिए प्लस में। अब देखिए, x प्लस आपका 5 2 7 हो जाएगा इधर और आपका इधर हो जाएगा 12, ठीक। अब x का मान निकालने के लिए 7 को इधर पक्षांतर करेंगे। जैसे ही 7 को इधर पक्षांतर करेंगे आपका 12 माइनस 7 हो जाएगा। 12 में 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। मतलब x के जगह पर यदि हम स्टार के जगह पे 5 रखें तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप नोट में इसे उतार लीजिए, आप ये भी उतार लीजिए 11 से विभाजिता का नियम। देखिए, 11 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, यदि कोई भी संख्या है, यहाँ मान लीजिए कौन कौन सी संख्या है, 5 8 2 4, यहाँ हमने क्या निकाला 5। ये संख्या है तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं, मतलब 11 से इसका भाग पूरी तरह से चला जाएगा कि नहीं, इसको यदि अपने को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे विषम स्थान पर रहने वाले संख्या को। जैसे सबसे पहले हम इधर से गिनना, संख्या को इधर से देखना शुरू करेंगे। उसके बाद देखिए, पहले नंबर की संख्या को लिखेंगे, फिर पहले के बाद एक छोड़कर तीसरे नंबर की संख्या को लिखेंगे, दूसरा को छोड़कर, फिर तीसरे के बाद चौथा को छोड़कर पांचवें नंबर वाली संख्या को लिखेंगे। इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 + 5, ठीक। उसके बाद जितना आएगा इन योग को जोड़ेंगे, 5 5 10 4, 5 5 10 4 10, सॉरी यहाँ मैं वो लिख दिया, ठीक ना। एक मिनट, यहाँ देखिए 4 नहीं होगा यहाँ, ठीक ना, यहाँ होगा आपका 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी यहाँ आपका हो जाएगा 12, ठीक ना, 12 हो जाएगा। अब हम जो संख्या बची है उनको योग करते हैं तो कितना बचा है, 4 बचा है प्लस 8 बचा है, ठीक ना। मतलब दाएं तरफ से देखोगे आप संख्या और पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां 11वां, मतलब विषम संख्या, विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग करोगे और सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग करोगे और फिर उन दोनों को घटाओगे। उन दोनों को घटाने के बाद यदि 0 आ जाता है या फिर 11 आ जाता है, क्या, या तो 0 आए या तो 11 आए, तो वह संख्या जो है 11 से हमेशा विभाजित होती है। ये होता है विभाज्यता का नियम। तो उसी के अंतर्गत हमने इस सवाल को हल किया और आराम से हम आंसर ले लाए 5, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास जब भी 11 से विभाजिता से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार से ऐसे हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। क्या पूछ दिया कि कोई संख्या है जिसको हम 121 से विभाजित कर रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं, तो शेषफल अपने पास 25 आ रहा है। यदि उसी संख्या को हम 11 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा।
ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस संख्या से पहले विभाजित दे रहे हैं उससे हम 11 को भाग देकर देखते हैं। ठीक, मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 121 को 11 से भाग देकर देखना है कि भाग पूरी तरह से जा रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, 11 एकम 11 हो जाएगा आपका, एक बचेगा, कटकुट हो जाएगा, एक हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। तो आपका पूरी तरह से भाग चला गया, शेषफल आपका 0 आया। मतलब 121 जो है 11 से पूरी तरह से भाग चला गया। जब जिस संख्या से पहले हम भाग दे रहे थे वह संख्या अभी भाग देने वाली संख्या से पूरी तरह से चला जाए तो जो संख्या शेषफल आता था, क्या, जो संख्या शेषफल आता था उसको अभी जिससे भाग देना है उससे भाग देंगे। मतलब 25 को अब हम 11 से भाग देंगे, ठीक ना। तो जो आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। यदि यहाँ अपने पास शेषफल आता कुछ, क्या, यदि यहाँ आपने को 121 से भाग दिए, एक मिनट में कलर चेंज कर, 121 से हम भाग दिए तो यहाँ आपका कोई शेषफल आता तो इस शेषफल को हम 25 में क्या करते, जोड़ते। लेकिन शेषफल 0 आया तो हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। ठीक, तो भाग देते हैं तो 11 दूना आपके पास 22 आ जाता है। उसके बाद देखिए 22, 5 में 2 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इधर कटकुट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका शेषफल, क्या हो गया आपका शेषफल हो गया है। ठीक, तो शेषफल कितना आया अपने पास, 3, कितना आया शेषफल 3। तो आपका 3 शेषफल कितना होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, शेषफल 3। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको पहले इससे भाग दे देना है जिससे पहले भाग विभाजित कर रहे थे, उसके बाद शेषफल को आप भाग दीजिएगा नई संख्या से तो आपका पता चल जाएगा। यदि 121 से भाग देने पर यहाँ 121 की जगह 122 रहता, ठीक, क्या रहता है, 121 की जगह 122 रहता, तो हम 122 को पहले 11 से भाग देते तो क्या आता आपका, 11 11 आता, 12, 11 एकम 11, 11, शेषफल अपने पास 1 आता। यहाँ क्या होता, शेषफल अपने पास 1 आता। ठीक, तब यदि अपने को चेक करना पड़ता, ठीक, शेषफल 1 आता और अब फिर से शेषफल बताया होता कि 25 बचा है तो हम क्या करते, 25 में 1 को जोड़ते, क्या करते, शेषफल जितना आता उसको 25 में जोड़ते तो 25 से 26 हो जाता। अब 26 को हम 11 से भाग देते, क्या करते, अब 26 को हम 11 से भाग देते तो जो आता वो आपका शेषफल होता। जैसे 11 दूना 22 करेंगे तो आपका 4 आएगा, कितना आएगा, 4। तो 4 यहाँ सही आंसर होता यदि यहाँ 121 की जगह 122 होता तो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पहले भाग दे के देख लेना है, जिस संख्या से पहले विभाजित कर रहे थे उस संख्या से पहले भाग दे के देख लेना है कि कहीं कुछ शेषफल बच तो नहीं रहा है। नहीं बचा तो ठीक है, डायरेक्ट शेषफल से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आपका शेषफल हो जाएगा नया। ठीक, इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न हल करोगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका मैं हल यहाँ आपको दिखा दिया हूँ, ठीक ना। कैसे करेंगे, पहले 121 को 11 से भाग देंगे, शेषफल 0 आ गया है यहाँ। उसके बाद जो शेषफल बचा है उसको 11 से भाग दे देंगे, 3 आ गया है तो 3 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या को, देखिए किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। सेम उसी टाइप के प्रश्न हैं आपके, ठीक ना, सेम उसी टाइप का प्रश्न है जैसा पहले था। तो देखिए क्या बोला है, पहले इस संख्या को हम 899 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 63 बचा। अब 29 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा, शेषफल। पहले हम 899 को 29 से भाग देकर देखते हैं कि कहीं कुछ शेष तो नहीं बच रहा है इसमें, ठीक ना। शेष बचेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे मतलब 63 में, और नहीं बचेगा तो फिर डायरेक्ट 63 को भाग दे देंगे। ठीक, तो देखिए 29 तिया आपका कितना होता है, 87 होता है 29 तिया। तो आपका माइनस करेंगे तो 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में 8 जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद बचा 9, 9 को उतार दिए, 29 से कम 29 हो जाएगा आपका। देखिए 29 में 29 गया आपका कटकुट, मतलब शेषफल यहाँ क्या हुआ अपने पास, 0 बचा। शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो शेषफल 0 बचा तो हम डायरेक्ट 63 को भाग दे देते हैं 29 से। ठीक, कितने बार में जाता है और कितना शेषफल बचता है। तो 29 दूना आपका हो जाता है 58, ठीक ना। तो 13 में 8 गया आपका 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 में 5 जाएगा 0। तो शेषफल कितना आ गया अपने पास, 5। कितना आ गया शेषफल, शेषफल आया अपने पास 5। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 5। ठीक, इस प्रकार से देखिए 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए आपका आंसर भी मैं बता दिया हूँ। इसी प्रकार से पहले आप इसको भाग देंगे, शेषफल 0 बचेगा, फिर 63 को भाग दोगे तो शेषफल इस तरह से आ जाएगा।
ठीक, चूँकि आज प्रश्नों का समावेश ज़्यादा मैं नहीं किया था, ठीक ना? क्योंकि आपका ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक ना? ज़्यादा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, ज़्यादा लाइक भी नहीं कर रहे हो, इसलिए थोड़े से कम प्रश्न आपके पास रखे गए हैं और कुछ कारण भी था जिसकी वजह से मैं कम प्रश्न रखा हूँ। लेकिन संख्या प्रणाली का जो है ये आपका क्या संख्या प्रणाली जो पार्ट है इसका आपका, ठीक ना? इसके 3 पार्ट हमने देखा, क्या संख्या प्रणाली पार्ट के 3 पार्ट देखा और इन तीनों पार्ट्स में यदि इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं आपके पास वन रक्षक में और एकाध न एकाध प्रश्न आपके पास जरूर आएंगे 1 नंबर के कम से कम, तो वो प्रश्न इन्हीं 3 पार्ट से आएंगे। मतलब ये प्रश्न भले नहीं आएंगे लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनके अलावा किसी दूसरे प्रकार के प्रश्न आपके पास नहीं पूछे जाएंगे संख्या प्रणाली पार्ट से। ठीक, तो ये आपका चैप्टर 1 जो होता है समाप्त होता है आज से, पार्ट 3 में चैप्टर 1 समाप्त होता है। इसके बाद अब आपका अगले दिन जब सुबह वीडियो अपलोड होगा तो अगला चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा। तो हर चैप्टर का पार्ट 1 जो होगा क्या होगा, हर चैप्टर का जो पार्ट 1 होगा वो आपका एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा, ठीक ना? एकदम बेसिक से पार्ट 1 बताया जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 थोड़ा सा आगे उसका बताया जाएगा। उस प्रकार से पार्ट 3 तक में, पार्ट 3 तक में आपको हर चैप्टर कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जितने लोग वन रक्षक तैयारी कर रहे हैं सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।